हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने गोप कुमार के प्रवास में हमने देखा कि किस प्रकार गोप कुमार वापस वृंदावन आते हैं, लेकिन उन्हें वृंदावन में उनका मन नहीं लगता। वे वापस जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़ते हैं और जगन्नाथपुरी के तरफ जाते समय रास्ते में गंगा तट पर उनकी मुलाकात कुछ ब्राह्मणों से होती है, जहाँ पर वे स्वर्ग का महानता सुनते हैं और वे जानते हैं, वहाँ पे समझ में उनको आता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु या जगदीश्वर भगवान जगदीश ये नित्य वहाँ पर विराजमान रहते हैं और अपने प्रिय भक्तों जैसे इंद्र के द्वारा सेवित होते हैं। तो जब गोप कुमार को भी इस बात का पता चला तो उनके भी मन में जिज्ञासा हुई और वे स्वर्ग को जाने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई और उन्हें फिर अपने गुरु महाराज के वचनों का स्मरण हो आया और फिर वे अपने मंत्र जप को संकल्प पूर्वक जप करने लगे, ये संकल्प करके कि उन्हें भगवान के दर्शन करने हेतु स्वर्ग जाना है। और तुरंत ही कुछ दिनों पश्चात उस जप के महात्म्य के प्रभाव से वो स्वर्ग का विमान उनको लेने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ और गोप कुमार उस विमान में बैठकर स्वर्ग को गमन किए। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। मैंने गंगा तट स्थित राजा के मंदिर में जिनकी प्रतिमा के दर्शन किए थे, स्वर्ग में उन्हीं श्री विष्णु को देखा। देवगण चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे। वे सच्चिदानंद घन रूप में प्रकाशित थे और मनोहर गरुड़ स्कंदरूप सिंहासन पर विराजमान थे। तो जब गोप कुमार स्वर्गलोक में उपस्थित हुए, वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री विष्णु को जो वामन देव के रूप में थे उनको देखा और वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि वहाँ सभी जो देवगण हैं भगवान श्री विष्णु की आराधना में लगे हुए हैं और अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान स्वयं विशिष्ट सिंहासन पर विराजमान होकर उन सभी के स्तुति वचनों को स्वीकार करके उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। उनके सम्मुख श्री नारद वीणा यंत्र पर मधुर गान द्वारा उनकी अर्चना कर रहे थे। इस प्रकार मैंने अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त कर लिया और अपने इष्ट का दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानने लगा। तत्पश्चात मैंने दूर से ही उनको पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। श्री उपेंद्र भगवान ने कृपापूर्ण स्निग्ध वाक्यों से मुझे अपने निकट बुला लिया। तो जब इस प्रकार का स्वर्ग में वातावरण था, जब गोप कुमार वहाँ पर प्रवेश हुआ तो सब लोग भगवान की उपासना कर रहे थे। नारद मुनि वहाँ पर अपनी वीणा का गान करते हुए भगवान का स्तुति गान कर रहे थे। तो गोप कुमार ने जब ये सब देखा तो वे भाव विभोर हो गए और भगवान को वहीं से, मतलब जहाँ पे वो खड़े थे वहीं से वो दंडवत प्रणाम करने लगे। जब भगवान ने देखा कि गोप कुमार उनको बहुत दूर से दंडवत प्रणाम कर रहा है तो भगवान का उसके ऊपर विशेष कृपा हुई और भगवान ने उसे अपने निकट बुला लिया। तो ये भगवान की विशेष कृपा थी गोप कुमार के ऊपर। तब भगवान श्री उपेंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे श्री गोपनंदन, यहाँ आकर तुमने अच्छा ही किया। अब और दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। मेरा वैभव देखकर भयभीत मत हो, मेरे निकट आओ। तो जब भगवान ने गोप कुमार को अपने निकट बुलाया तो
तो एक प्रकार से भगवान का वैभव, भगवान की ऐश्वर्य देखने के बाद गोप कुमार के हृदय में एक आदर भाव प्रस्तुत हुआ और उस आदर भाव के कारण वे भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़े थे और सामने जाने से कतरा रहे थे। लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे वैभव को देखकर डरो मत और मेरे पास चले आओ। आमतौर पर ये वर्णन एक प्रकार का स्वाभाविक वर्णन हमें समझना होगा कि क्यों गोप कुमार भगवान के पास जाने से कतरा रहे थे, मतलब डर नहीं लग रहा था उनको। यहाँ पर लिखा है कि भयभीत म हो। यहाँ पर जो भयभीत का वर्णन है वो डर का कारण नहीं है, बल्कि एक सम्मान या आदर युक्त डर है ये। जैसे हम भी कभी कभी हमारे गुरु महाराज जब हमें बुलाते हैं तो हमारे भी मन में हमारे गुरु के प्रति बहुत आदर होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरु महाराज के सामने जाऊं या ना जाऊं, जबकि उन्होंने स्वयं हमें आदेश करके बुलाया होता है। फिर भी एक आदर युक्त डर होता है कि गुरु के महाराज के पास जाकर मैं कुछ गलती ना कर बैठूं, और इस वजह से उनके पास जाने से कभी कभी हम भक्त कतराते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गोप कुमार का ऐसा ही वर्तन दिख रहा है, और जिससे भगवान उसे आश्वस्त कर रहे हैं कि चिंता मत करो, आप मेरे निकट आ जाओ। भगवान श्री विष्णु ने देवराज महेंद्र को आदेश किया। तो जब गोप कुमार भगवान के निकट आए और भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक उनको स्वीकार किया, उनको स्पर्श किया और उनको आशीर्वचन दिए, तो फिर भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, यह गोप बालक मेरे प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण मेरे समीप आकर नहीं बैठ रहा। आप इसे परम यत्नपूर्वक मेरे पास ले आओ। तत्पश्चात देवभोग्य अमृत आदि द्वारा इसका सत्कार नंदनवन में इसे निवास स्थान दो। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने देवराज इंद्र से कहलाकर गोप कुमार को अपने निकट बुलाया और इंद्र ने भी उसका सम्मान किया। और सम्मान करने के पश्चात भगवान ने इंद्र को यह आदेश किया कि गोप कुमार को ससम्मान पूर्वक उसे इंद्रलोक में उसे स्थान दीजिए और नंदनवन में उनको रहने की व्यवस्था कीजिए। और इतना ही नहीं, अमृत आदि मतलब उस स्वर्गलोक में जो भोग्य पदार्थ है, जैसे अमृत और अन्य पदार्थ, उन सबको उसे प्रदान करके उसे संतुष्ट करें। ये आदेश भगवान ने इंद्रदेव को दिया और इंद्रदेव ने भी उस आदेश को स्वीकार कर गोप कुमार का सत्कार किया। तत्पश्चात देवताओं ने मुझे नंदन कानन में वास करवाया। वहाँ के देवभोग्य अमृत आदि दिव्य द्रव्यों को उपभोग कर मैं परितृप्त हो गया। वहाँ किसी प्रकार का भय, शोक, रोग, मृत्यु, ग्लानि और वृद्धावस्थादि नहीं है। तो फिर भगवान के इस प्रकार का आशीर्वाद मिलने के बाद भगवान वहाँ से चले गए और फिर इंद्र आदि अन्य देवताओं ने गोप कुमार की रहने की व्यवस्था नंदन कानन वन में कर दी और फिर वहाँ पर उसको अलग अलग प्रकार के जो स्वर्ग उचित उपभोग है उन सबको उसे प्रदान किया। और गोप कुमार भी इन सब चीज़ों को भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करके वे भी आनंदित हो गए। और यहाँ पर लिखा गया है कि गोप कुमार ने स्वर्ग का वैशिष्ट्य देखा। उन्होंने स्वर्ग में देखा कि यहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई शोकग्रस्त नहीं है, किसी प्रकार का रोग, मृत्यु या ग्लानि वहाँ पर उपस्थित नहीं है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वृद्ध नहीं है। ये देखकर उसे वहाँ पर आश्चर्य लगा और इस प्रकार से वो सोचने लगे कि ये कितना अच्छी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय के बिना भगवान की निरंतर सेवा कर सकता है। क्योंकि जब वे पृथ्वी लोक पर थे और पृथ्वी लोक पर वे राजपद स्वीकार करते थे और तो उन्होंने देखा था कि हर प्रकार का भय होता था, जैसे शत्रु का भय होता था, बुढ़ापे का भय होता था, मृत्यु का भय होता था। तो ये सारे भय के कारण उसके भजन में, भगवान की उपासना में बाधा पड़ती थी। लेकिन इस प्रकार यहाँ पर स्वर्ग में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसी प्रकार का अड़चने नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, शोक नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है। तो ये सब देखकर उसे बहुत आनंद आया, ये सोच के
कि अब मैं भगवान की उपासना यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और ये उसके आनंद का कारण था। फिर जब वो स्वर्ग में रहने लगा तो स्वर्ग में भी उनका जो रहन सहन था वो पूरी तरह से पहले जैसा ही था। यद्यपि स्वर्ग में स्पर्धादि कुछ दोष भी थे, तथापि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं श्री भगवान के दर्शन सुख में विभोर रहता था। तो सबसे पहले स्वर्ग का गुणगान करने के पश्चात कुछ दिनों बाद स्वर्ग में जो जो अड़चने हैं या जो जो दोष है वो भी वहाँ पर प्रस्तुत हुए। स्वर्ग कौन सा दोष वहाँ पे दिखाई दिया? स्पर्धा करने का दोष वहाँ पे था। मतलब हर एक प्रकार के जो जीव है या अन्य जो स्वर्ग के निवासी है, वे अपने आपस में अलग अलग प्रकार की स्पर्धा में नियुक्त थे। कौन सी स्पर्धा? कि कौन किससे बेहतर है, किससे ज़्यादा उपभोग की सुविधा प्राप्त होती है, किसका पद मुझसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार का जो स्पर्धा भाव स्वर्ग में उनको देखने को मिला। लेकिन गोप कुमार ने इन सभी प्रकार के स्पर्धा भाव को विचार न करके केवल अपना पूरा चित्त जो है भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में, भजन में नियुक्त किया। इस वजह से वे उसी भगवान के दर्शन में हमेशा सुख का अनुभव किया करते थे। वहाँ भगवान श्री उपेंद्र प्रतिदिन इंद्र द्वारा स्वर्ग की विभूति स्वरूप पारिजात आदि वस्तुओं द्वारा भ्रातृ और ईश्वर भाव से स्नेह, गौरव और आदर सहित पूजित होते हैं। तो उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र जो है वो वामन देव की बहुत ही स्नेह के साथ उपासना करते हैं। स्वर्ग के जो अलग अलग उपभोग्य वस्तु है, जैसे अमृत है, पारिजात वृक्ष है और अन्य पदार्थ जो है, वो सारी की सारी चीज़ें देवराज इंद्र भगवान उपेंद्र की सेवा में लगाते हैं। और इतना ही नहीं, वो भगवान के प्रति स्नेह भाव होने के कारण, क्योंकि भगवान उपेंद्र जो है वो उनके कनिष्ठ भाई है, मतलब उनसे छोटे हैं, तो इस वजह से एक प्रकार से भगवान के साथ उनका स्नेह का संबंध था। और साथ ही साथ देवराज इंद्र जानते थे कि साक्षात भगवान ही है, इसलिए उनके प्रति आदर भी था। तो इस वजह से स्नेह और आदर ये दोनों देवराज इंद्र इस भाव से भगवान की सेवा करते थे। तब मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई कि क्या मैं भी इंद्र की भांति भगवान का अर्चन कर सकता हूँ, और क्या भगवान कृपा पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। जैसा भी हो, इस प्रकार का संकल्प कर अपने मंत्र का जप करते करते मैं वहाँ वास करने लगा। तो जब इस प्रकार का इंद्र के द्वारा भगवान की सेवा करने का भाव गोप कुमार ने देखा, तो उसके भी मन में भगवान की वैसी ही सेवा करने की भावना जागृत हुई। और इस प्रकार संकल्प करके कि उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु ने, महाराज ने जो मंत्र प्रदान किया है, उस मंत्र के प्रभाव से मुझे अवश्य ही इस प्रकार की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और संकल्प कर वो मंत्र जाप करने लगा, और फिर कुछ ही दिनों पश्चात भगवान ने उनकी यह भी इच्छा पूरी कर दी। इसी बीच इंद्र बलपूर्वक किसी एक श्रेष्ठ मुनि के पत्नी को बलपूर्वक अपहरण कर उसका सतीत्व नाश कर शाप के भय से और लज्जावशतः किसी गोपनीय स्थान में छिप गया। तो जब गोप कुमार अपने मंत्र का जाप कर रहा था अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उसी समय पर कुछ ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसके कारण इंद्र को अपना स्वर्ग त्याग देना पड़ा। इंद्र ने कामवश होकर किसी मुनि की पत्नी को अपहरण कर लिया और उसका सतीत्व नाश कर दिया। इसके कारण, भय के कारण और साथ ही साथ लज्जा के कारण वो स्वर्ग में नहीं आ रहा था, वो छुप कर कहीं बैठ गया था। और इस वजह से अभी स्वर्ग का जो सिंहासन है वो रिक्त हो चुका था। देवतागण हर जगह पर उसे ढूंढ रहे थे। त्रैलोक्यपति इंद्र के अंतर्धान होने से त्रिलोक में दैत्यादि के द्वारा नाना प्रकार के उपद्रव और उत्पाद होने लगे। तत्पश्चात श्री विष्णु की आज्ञा से देवगुरु बृहस्पति द्वारा प्रेरित होकर देवताओं ने मुझे इंद्रप्रथ पर अभिषिक्त किया। तो जब स्वर्ग में देवराज इंद्र नहीं रहे, वो कहीं जाकर छुप गए थे, और उनके इस प्रकार से उनके अब्सेंस में सारी सृष्टि में दैत्यों का उपद्रव बढ़ने लगा। वो उत्पात करने लगे हर जगह पर।
तो ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर वे बृहस्पति के पास आए और बृहस्पति फिर भगवान उपेंद्र के पास आए। भगवान विष्णु ने भगवान उपेंद्र ने ये निर्णय किया कि इंद्र की अनुपस्थिति में गोप कुमार को ही इंद्र बना दिया जाए और इस प्रकार से गोप कुमार अभी स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया। यद्यपि मैं राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित था, तथापि जिस प्रकार पहले चक्रवर्ती राज्य पाकर भी भक्ति के प्रभाव से अकिंचन रहता था, उसी प्रकार स्वर्ग में भी इंद्र की राजपुरी में वास न कर अकिंचन की भांति नंदन कानन में ही वास करने लगा। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हमें गोप कुमार के सरल स्वभाव का वर्णन समझ में आता है कि स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो चुका था, स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य उपभोग करने के लिए मिल चुका था, लेकिन फिर भी गोप कुमार जो है ये पहले की भांति, जैसे वो पृथ्वी पर जब वो राजा था, तब भी वो एक सरल व्यक्ति की तरह वो सादा जीवन जीता था। उसी प्रकार से राज सिंहासन प्राप्त होने पर भी, वो भी स्वर्ग का राज सिंहासन प्राप्त होने पर भी वो नंदन कानन में ही निवास करने लगा और वहाँ पर सरल जीवन बिताने लगा। ये उसका सरल स्वभाव प्रदर्शित होता है। नंदन कानन में वास करने पर भी व्रजभूमि में वास के माधुर्य को भूल न सका। मैं व्रजभूमि के विच्छेद से अत्यंत शोकातुर हो गया। मेरा मुखमंडल क्रमशः शुष्क और मलिन रहने लगा। तो यहाँ पर अभी गोप कुमार के मन का भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। गोप कुमार जो थे उनको राज्य पद प्राप्त हुआ, वे अभी देवराज इंद्र बन चुके थे, मतलब स्वर्ग के राजा बन चुके थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कहीं न कहीं भगवान के दर्शन का या व्रजभूमि के मधुर लीला का या स्मरण हुआ करता था, व्रजभूमि का स्मरण हुआ करता था। उसे अपने पुराने दिन जो उसने व्रजभूमि में बिताए थे, उन सब चीज़ों का उसको स्मरण हुआ करता था और इसी स्मरण के कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। उसका चेहरा सूख चुका था और हमेशा उसको किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता था और इस प्रकार से वो स्वर्ग में रहते हुए भी कुछ दुखी सा रहने लग गया। तब जगदीश्वर श्री उपेंद्र ने मेरी मन की अवस्था को जानकर मेरे प्रति बड़े भाई की भांति गौरव प्रकाश करने लगे तथा मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थों को आदरपूर्वक ग्रहण कर उसका भोजन करने लगे। तो यहाँ पर अभी भगवान गोप कुमार की अवस्था को जान गए, उनके मन को समझ गए, उनको पता चल गया कि गोप कुमार का मन स्वर्ग में नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान गोप कुमार को स्वर्ग में आनंदित कर रखने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करने लगे। यहाँ पर वर्णन आया है कि बड़े भाई की भांति वे गोप कुमार के सामने अपना आदर व्यक्त करने लगे। मतलब जैसे भगवान देवराज इंद्र को अपना बड़ा भाई समझते थे, उसी प्रकार से भगवान उपेंद्र ने भी गोप कुमार को अपने बड़े भाई के समान ही आदर देना शुरू कर दिया। तो जब इस प्रकार से बड़े भाई के समान आदर देना शुरू किया तो गोप कुमार ने भी उसी भाव को स्वीकार करते हुए भगवान के प्रति बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाने लग गए। मैं भी उनके प्रति कनिष्ठवत भ्रातृस्नेह द्वारा लालन कर उनको संतुष्ट करने लगा। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि गोप कुमार भी भगवान के साथ उसी प्रकार से, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति लालन मतलब उनका स्नेहपूर्वक ध्यान रखता है, उसी प्रकार से गोप कुमार भी भगवान उपेंद्र की तरफ स्नेह से उनके साथ आदान प्रदान करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री उपेंद्र मुझे स्वस्थ करके अपने स्थान पर चले गए। तो भगवान मुझे संतुष्ट करके अपने स्थान पर चले गए। तो भगवान हमेशा उनके साथ इस प्रकार का आदान प्रदान करते थे, जहाँ पर आदर भाव युक्त स्नेह जो है वो प्रदर्शित हुआ करता था। और फिर जब भगवान के द्वारा गोप कुमार संतुष्ट हो जाते थे तो भगवान वापस अपने कक्ष में चले जाते थे या अंतर्धान हो जाते थे। यहाँ पर लिखा है, वे कहाँ वास करते थे मैं नहीं जानता था, इसलिए स्वर्गलोक में इसीलिए स्वर्गलोक में सब समय उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तो भगवान
उपेंद्र या भगवान विष्णु जब इस प्रकार से गोप कुमार को संतुष्ट कर वे जब चले जाते थे तो उनकी अनुपस्थिति गोप कुमार को खलती थी। अब भगवान कहाँ जाते थे ये किसी को भी नहीं पता था। वे सब समय स्वर्गलोक में नहीं रहते थे और जब भी वो भगवान स्वर्गलोक में नहीं रहते थे उनकी अनुपस्थिति में गोप कुमार को हमेशा दुख ही हुआ करता था। फिर एक दिन इसी बीच में अचानक एक दिन महरलोकवासी भृगु आदि महर्षि कृपावशतः स्वर्गलोक में पधारे। तो एक दिन स्वर्ग का कामकाज चल रहा था, तो स्वर्ग के कामकाज करते करते एक दिन अचानक स्वर्ग में कुछ महरलोक के निवासी जैसे प्रजापतिगण, भृगु महर्षि तथा अन्य जो प्रजापतिगण हैं, ये सारे के सारे उस दिन वहाँ पर स्वर्ग में आए। वे वास्तविक तौर पर भूलोक जाना चाहते थे, भूलोक जाकर तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में वे स्वर्गलोक रुके और स्वर्गलोक आकर वे अपना दर्शन सबको प्रदान किया। उस समय देवतागण, ऋषिगण और गुरु बृहस्पति, यहाँ तक कि स्वयं श्री विष्णु भी संभ्रम पूर्वक उन महर्षियों का अर्चन पूजन करने लगे। यह देखकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। तो जब ऐसे महान ऋषि मुनिगण, दिव्य प्रज्वलित तेज से शोभायमान जो मुनिगण हैं, जब वे स्वर्गलोक आए तो सारे के सारे देवतागण अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत करने लगे। यहाँ तक कि भगवान उपेंद्र, भगवान विष्णु भी उनके स्वागत में तत्पर दिखे। ये देखकर गोप कुमार जो था भ्रमित हो गया। उसे आश्चर्य लगने लगा कि ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है और सब अब उनको सम्मान कर रहे हैं। इसका कारण था कि मैं सर्वदा ही इसका कारण था कि वे वहाँ नए थे और किसकी कैसी मर्यादा है यह नहीं जानते थे। तो गोप कुमार ने आज तक पहले कभी भी किसके साथ मर्यादा पालन कैसा करना चाहिए उनको ज्ञान नहीं था। तो किसके प्रति कैसा भाव रखना है ये उनको ज्ञान न होने के कारण वे केवल स्तब्ध होकर उन मुनियों को देखते रहे और साथ ही साथ वे ये भी देखते रहे कि देवतागण तथा अन्य जो बृहस्पतिगण हैं कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका क्या कारण था कि वे मर्यादा क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि वे सर्वदा श्री विष्णु के सेवा में ही निमग्न रहा करते थे। तो भगवान श्री विष्णु के सेवानंद में रहने के कारण उन्होंने कभी ऋषि मुनि गणों की तरफ के बारे में सोचा ही नहीं। उनका संपर्क केवल और केवल भगवान के प्रति था। तो इसलिए वैष्णव कौन होते हैं, महान ऋषिगण क्या होते हैं, इनका उसको ज्ञान नहीं था। तत्पश्चात बृहस्पति जैसे गुरुजनों द्वारा उनकी अर्चन करने की अनुमति प्रदान करने पर मैंने उनकी यथा योग्य पूजा की। तो अभी यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी की बात हो रही थी। अभी गोप कुमार जिसने इंद्र पद प्राप्त किया है, तो स्वाभाविक है कि इंद्र होने के नाते गोप कुमार को उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। लेकिन गोप कुमार को उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने औपचारिक तौर पर इन सभी साधुओं का, इन सभी ऋषियों का उचित सत्कार किया, सम्मान किया और सेवा की। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। भृगु आदि महर्षि आशीर्वाद द्वारा मेरा अभिनंदन कर यथास्थान चले गए। इसी बीच में भगवान श्री उपेंद्र भी अंतर्हित हो गए। तब मैंने देवताओं से पूछा। तो जब इस प्रकार का आदर सत्कार पूरा हो गया तो सारे ऋषिगण पुनः अपने अपनी जगह पर जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ पर वो चले गए। भगवान श्री उपेंद्र भी इस प्रकार देवताओं से अनुमति लेकर वे भी अपने कक्ष चले गए। फिर गोप कुमार ने उपस्थित वहाँ जितने भी देवता थे, जितने भी लोग थे, उनसे कुछ प्रश्न पूछा, खास तौर पे इन ऋषियों के बारे में। उन्होंने पूछा, आप मनुष्य के पूज्य देवतागण हैं और आप जैसे देवताओं के भी पूज्य ये महर्षिगण कौन हैं? इनका क्या महात्म्य है तथा ये महान तेजस्वी महर्षिगण कहाँ रहते हैं? तो गोप कुमार को क्योंकि उनको ये सब ज्ञान नहीं था, इसलिए वे वहाँ के उपस्थित देवतागण हैं उनको ही प्रश्न पूछने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आप सब देवतागण तो सभी मनुष्य के पूजनीय हैं, लेकिन आपके भी पूजनीय ये ऋषिगण कौन हैं? तो कहने का मतलब जिनके पूजनीय भी जिसकी पूजा करते हैं, अवश्य ही ऐसे लोग का महात्म्य बहुत बड़ा होगा। तो ये जिज्ञासा लेकर गोप कुमार जो है वो देवताओं से पूछने लगे।
लेकिन देवतागण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देवतागण महाभिमानी थे तथा उनका चित्त मत्सरता से ग्रस्त था, अतः महर्षियों का स्वाभाविक उत्कर्ष वर्णन करने में लज्जा के कारण वे कुछ भी नहीं बोले। किंतु देवगुरु बृहस्पति ने मेरे प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। तो यहाँ पर गोप कुमार ने देवताओं का जो स्वभाव है वो जान लिया। उन्होंने देखा कि ये जो देवतागण है ये महर्षि गणों से तथा ये ऋषियों से उनके मन में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव था। अभी ईर्ष्या भाव क्यों था? क्योंकि ये सारे के सारे ऋषिगण जिस पद को उन्होंने प्राप्त किया था, देवतागणों में उतनी क्षमता नहीं है और इस वजह से उनका जो स्तर है, ऋषियों का जो स्तर है वो देवताओं से श्रेष्ठ है, ये वो बता नहीं पा रहे थे। हमसे बढ़कर ये ऋषिगण है, ये किस मुंह से बताए, ऐसा देवताओं को प्रश्न था। और क्यों था? क्योंकि उनके मन में अभिमान था कि हम देवतागण हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं, लेकिन हम भी किसी की पूजा करते हैं। ये एक साधारण, जैसे गोप कुमार, यद्यपि वो इंद्र बन चुका था, लेकिन इंद्र होने के बावजूद भी देवतागण जानते थे कि ये तो पृथ्वीवासी है, इसके सामने हम हमारी कनिष्ठता क्यों प्रदर्शित करें। इस वजह से अभिमानी होकर उन्होंने ऋषियों का जो गौरव है या उत्कर्ष है वो प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन बृहस्पति ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। अभी बृहस्पति ने क्यों प्रश्न का उत्तर दिया, इसका भी वर्णन सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि बृहस्पति ये देवताओं के गुरु है और साथ ही साथ इंद्र के भी गुरु है। तो गुरु होने के नाते अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देना ये प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है। और इसीलिए बृहस्पति ने भी गोप कुमार जो इंद्र है, इसलिए बृहस्पति ने गोप कुमार के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे देवराज, इस स्वर्ग से ऊपर महरलोक विराजमान है। मनुष्य समस्त पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ योगादि रूप कर्मों के द्वारा उस महरलोक को प्राप्त करते हैं। तो बृहस्पति बता रहे कि इस स्वर्ग से भी ऊपर एक अन्य लोक है जिसे महरलोक कहते हैं, और वहाँ पर केवल वही जाते हैं जिनके पुण्य कर्म योग आदि विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में कर्मकांड के पुण्य को प्राप्त करके ही स्वर्ग में अनुमति आने की अनुमति होती है। लेकिन इससे भी अगर ऊपर जाना है तो केवल कर्मकांड पर्याप्त नहीं होता, उसके भी ऊपर जाने के लिए योग इत्यादि विधि का पालन करना होता है, जो बहुत कठिन होता है। और इस वजह से स्वर्ग में निवास करने वाले आमतौर पर लोग जो होते हैं ये महरलोक के निवासियों की तुलना में कनिष्ठ होते हैं, ऐसा यहाँ पर वे बता रहे हैं। प्रलय के समय यह त्रिलोक ध्वंस हो जाने पर भी वह महरलोक विद्यमान रहता है। मुक्ति के अधिकारी पुरुष ही उस स्थान पर वास करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति महरलोक के निवासियों का गौरव वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो लोग वास्तविक मुक्ति के अधिकारी है ऐसे ही लोग इस महरलोक में निवास करते हैं, जबकि स्वर्गलोक में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि देवतागण भी अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने के पश्चात उसे वापस मरते लोग जाना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। लेकिन महरलोक में निवास करने वाला व्यक्ति ये एक तरह से एलिजिबल होता है या पात्र व्यक्ति होता है मुक्ति के लिए, क्योंकि उसके पास उतना शुभ कर्म है जिसके द्वारा वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो ये स्वर्गलोक और उच्चतर महरलोक का अंतर यहाँ पे बृहस्पति बता रहे हैं। जिस प्रकार साम्राज्य सुख से इंद्र पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है, उसी प्रकार इंद्र पद से भी प्रजापति पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है। विवेकवान पुरुषों ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर अभी बृहस्पति बता रहे हैं कि अभी तुलना किसकी कर रहे हैं। इस जो भौतिक जगत में जब गोप कुमार चक्रवर्ती सम्राट बने हुए थे तो वहाँ पर उन्हें जो सुख का अनुभव किया था, बृहस्पति कह रहे हैं कि ऐसे पृथ्वी के साम्राज्य पद का जो सुख है उससे करोड़ों गुना सुख इंद्र का, मतलब स्वर्ग का सुख है। लेकिन स्वर्ग के सुख से करोड़ों गुना सुख जो है वो उच्चतर महरलोक में निवास
निवासियों को प्राप्त होता है। उस सुख से सेवित होकर भृगु आदि महर्षिगण महर लोक में महासुखपूर्वक निवास करते हैं। वहाँ साक्षात यज्ञेश्वर प्रभु की पद पद पर यज्ञानुष्ठान द्वारा पूजा कर वे लोग कृतार्थ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो चीज़ गोप कुमार को आकर्षित करती है, वो थी कि वहाँ पर भगवान यज्ञेश्वर उपस्थित है। अभी पहले तो बृहस्पति ने उसे सुख का प्रदर्शन करवाया, ये कहकर कि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख महरलोक में है, लेकिन गोप कुमार को उस सुख का ज़्यादा चिंता नहीं था। उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली एक ही चीज़ थी कि वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। और यहाँ पर फिर बाद में बृहस्पति ने जब कहा कि वहाँ पे भगवान यज्ञेश्वर निवास करते हैं, तो ऐसे भगवान यज्ञेश्वर का दर्शन करने की लालसा उनके मन में जागृत हुई और फिर वे महरलोक जाने की इच्छा करने लगे। देवगुरु बृहस्पति के उन अपूर्व वचनों को श्रवण कर मेरी इंद्रपद मतलब स्वर्ग राज्य के प्रति विरक्ति हो गई। तो स्वाभाविक है, गोप कुमार ने जब सुना कि भगवान उच्चतर लोक में यज्ञेश्वर के रूप में निवास करते हैं और वहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो स्वाभाविक स्वर्ग का जो सुख है उसे तुच्छ लगने लगा। मेरी इच्छा होने लगी कि मैं उन यज्ञेश्वर का दर्शन करूं। इस प्रकार का संकल्प कर मैं मंत्र जप करने लगा। जप के प्रभाव से अतिशीघ्र व्योमयान उपस्थित हुआ और उस व्योमयान पर चढ़कर मैं महरलोक पहुंच गया। तो फिर से उस महरलोक जाने की इच्छा को लेकर वो वापस अपने जप को करने लगा। ये जो मंत्र जप है वो इतना शक्तिशाली है कि ये मंत्र जप उसकी सारी इच्छा पूरी करता था। तो केवल ये गोप कुमार के लिए ही पॉसिबल ऐसा नहीं है, हम सब के लिए, जो कोई भी भक्त भगवान के इस मंत्र का जप करता है, जो मंत्र अपने गुरु प्रदान करते हैं, खासतौर पर पंचरात्रि की मंत्र, ये मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने उच्चारण करने वाले जो साधक व्यक्ति है उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये मनोकामना को लेकर गोप कुमार ने क्या किया, ये मनोकामना वो अपनी भौतिक इच्छा को पूरी न करते हुए भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने लगा। और इस वजह से स्वर्ग लोक में जैसे ही उसने भगवान का दर्शन करने की कामना की, उसके सामने एक विमान उपस्थित हुआ जो उसे महरलोक ले गया। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये जो मंत्र जाप है ये कोई साधारण मंत्र जाप नहीं है, इससे हम सब की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बस इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर गोप कुमार महरलोक पहुंचते हैं। वहाँ मैंने जिस निर्दोष तथा अनिर्वचनीय सुख वैभव तथा भजन का दर्शन किया वह त्रिलोकी में कहीं भी नहीं किया। तो जब गोप कुमार उस महरलोक में पहुँचे तो वहाँ का वातावरण देखकर उसे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि स्वर्गलोक में इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतना सब राजसी ठाट-बाट था वहाँ पर कि गोप कुमार को वहाँ पर एक प्रकार से अड़चन महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो महरलोक आया तो वहाँ का वातावरण उसे अपना सा लगने लगा, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं था। अभी कौन सा दोष नहीं था तो वो भी वर्णन आगे करेंगे। उधर लिखा है कि अनिर्वचनीय सुख, वहाँ पे एक अलग प्रकार का सुख था। अब ये जो सुख है ये अनिर्वचनीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको शब्दों में प्रस्तुत कर पाना कठिन है, ये केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अभी क्या अनुभव है, कैसे है, तो हम उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि महरलोक का सुख कैसा होता है। कल्पना कीजिए कि आमतौर पर लोग अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें अलग अलग साइट सीइंग की आवश्यकता हो, इसलिए हिल स्टेशन जाते हैं या हिल स्पॉट पे चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ऋषिकेश जाता है और ऋषिकेश जाकर उसे 1 महीना वहाँ पे रहने की इच्छा करता है। तभी ऋषिकेश में आपको ज़्यादातर गंगा नदी के दर्शन होंगे। आप कितना दिन रह पाएंगे वहाँ पर? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता। लेकिन 2 हफ्ते के बाद वहाँ पे लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय भोग करने के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं है। वो जगह ही ऐसा है कि वहाँ पर स्वाभाविक लोग तपस्या करने चले जाते हैं। तो कहने का आशय है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भोग प्रवृत्ति है उसके लिए ऐसी तपस्वी भूमि उसे आनंद प्रदान नहीं कर सकती।
लेकिन जो व्यक्ति पहले से तपस्वी भाव का है, जो व्यक्ति पहले से उसी भावना में मतलब निर्जन स्थल पर रहकर ध्यान आदि करने में रुचि रखता है, उसके लिए ऋषिकेश जगह जो है ये बहुत ही आकर्षक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधा है ध्यान करने की, जप करने की, तपस्या करने की। तो इस वजह से साधारण व्यक्ति की तुलना में जो तपस्वी मानसिक वाला व्यक्ति है उसके लिए वो जगह जो है बहुत ही सुखदायक प्रतीत होगी। लेकिन उसके जगह पे कोई अन्य साधारण व्यक्ति चला जाए तो वो थोड़े ही दिनों में परेशान होकर वहाँ से भाग जाएगा, ये सोच के कि यार यहाँ पे कोई सुख ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर सुख है, लेकिन वो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति एकांत में निर्जन भजन करने की इच्छा रखता है उनके लिए वो जगह बहुत ही उपयुक्त है। तो कहने का आशय ये है कि जब गोप कुमार इस प्रकार से जब महरलोक आते हैं तो वहाँ का जो वातावरण था वो वातावरण भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रति, भगवान के लिए ध्यान करने में, तपस्या करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। और इस वजह से गोप कुमार को वो जो जगह थी वो बहुत ही सुख देने वाली प्रतीत हुई। वहाँ पर अलग प्रकार के वैभव था। अलग प्रकार का वैभव मतलब जैसे स्वर्ग में ऐश्वर्य का वैभव था, यहाँ पर ऐश्वर्य का वैभव न होकर तपस्या का वैभव था, सात्विक गुणों का वैभव था। और वहाँ पर हर एक व्यक्ति भगवान के अलग अलग प्रकार के स्तुति वाचन करके उनका भजन कर रहे थे। तो ये देखकर गोप कुमार को त्रिलोकों में भी जो आनंद प्राप्त नहीं हुआ उससे कई ज़्यादा आनंद इस महरलोक में आने के बाद प्राप्त हुआ। उस स्थान के सुख स्पर्धादि दोषों से रहित है, वहाँ के वैभव पर भी सबका समानाधिकार है और भजन में भी फल कामनादि दोष या कोई हेतु नहीं रहता। तो यहाँ पर किस प्रकार के दोषों का वर्णन किया जा रहा था? मतलब यहाँ पे लिखा है कि वहाँ मैंने जिस निर्दोष सुख का अनुभव किया। अभी कौन सा निर्दोष सुख था? तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे स्वर्ग में स्पर्धा होती थी, मतलब कौन किससे ज़्यादा, किसका पद किससे श्रेष्ठ है, तो पद का स्पर्धा वहाँ पर हुआ करती थी। तो वो दोष यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस जगह पर समान पद पर है, सभी प्रजापति की अवस्था में, सभी ऋषिगण हैं यहाँ पर। फिर वहाँ के वैभव पर भी समान, सबका समान अधिकार था। तो महरलोक में जो भी वैभव था, मतलब खास तौर पे वैभव का अर्थ होता है यहाँ पे कुछ ऐश्वर्य नहीं, पर ये जो वैभव है ये तपस्या का वैभव है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि स्वर्ग में जैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने पुण्य संचय कर्मों के अनुसार उसको वैभव प्राप्त होता था या फिर सुविधा प्राप्त होती थी भोग करने की, वैसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को समान अधिकार था। भगवान की उपासना करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हर एक व्यक्ति को समान अधिकार था। और भजन में भी फल कामनादि दोष या कोई हेतु नहीं रहता। तो महरलोक में जो कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान के लिए यज्ञ इत्यादि कार्य करता है, उस कार्य के पीछे कोई भौतिक फल कामना इच्छा नहीं रहती। वहाँ पर केवल भगवान को संतुष्ट करना मात्र ही लोगों की इच्छा रहती है। जबकि स्वर्ग आदि तथा भूलोक में जब भी कोई व्यक्ति भजन करता है उसका उद्देश्य होता है अपनी मनोकामना पूर्ण करना। तो इस वजह से ये सारे दोष महरलोक में उसे दिखाई नहीं दिए। वहाँ पर भृगु प्रमुख हजारों भक्ति परायण महर्षि महामहायज्ञों का अनुष्ठान कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है महामहायज्ञ, मतलब साधारण यज्ञ नहीं, बड़े बड़े विशाल यज्ञ वहाँ पर आयोजित हुआ करते थे। उस यज्ञानि से दीप्तिमान स्वयं यज्ञेश्वर प्रकट होकर उस समस्त यज्ञ भाग को ग्रहण कर याजकों को उनका अभिष्ट वर प्रदान कर रहे थे। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी तो उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ पर यज्ञेश्वर रूप में प्रकट होते थे। और वहाँ पर प्रकट होके वे उनको, जो याजक होते थे, उनको उनकी अभिष्ट इच्छा जो भी है मन में वो इच्छा पूरी करते थे। तो ये हमेशा हुआ करता था। और ये हर एक जो व्यक्ति वहाँ पर यज्ञ करता था उन सबके साथ भगवान प्रत्यक्ष प्रस्तुत होकर उनके साथ आदान प्रदान करते थे। उन यज्ञेश्वर का अत्यंत आश्चर्यजनक प्रभाव देखकर मैं अत्यधिक संभ्रमग्रस्त हो गया और हर्षपूर्वक उनको प्रणाम करने लगा। यह देखकर यज्ञेश्वर ने दयाद्र वचनों से बुलाकर स्वयं ही अपने हाथों से अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद मुझे प्रदान किया। इस प्रकार उनकी अत्यधिक करुणा प्राप्त कर
मैं अपने आप को समस्त प्रकार से कृतार्थ मानने लगा। तो जब महरलोक में गोप कुमार प्रवेशित हुए और उन्होंने ये सब वातावरण वहाँ का देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। और जब इतने सारे ऋषि गणों को यज्ञ करते हुए देखा और यज्ञ में साक्षात यज्ञेश्वर उपस्थित हुए तो भगवान यज्ञेश्वर का दर्शन करके गोप कुमार अत्यानंदित हो गया। और इस अत्यानंद के कारण वो भगवान के सामने हर्षपूर्वक प्रणाम करने लगा, दंडवत करने लगा। तो जब भगवान यज्ञेश्वर ने देखा कि गोप कुमार यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको भी, भगवान को भी बहुत आनंद हुआ और उन्होंने अत्यधिक करुणा से गोप कुमार को अपने पास बुला लिया और साथ ही मधुर वचनों से उसका स्वागत करते हुए सबको गोप कुमार का इंट्रोडक्शन भी कराया। भगवान ने सबको कहा कि ये गोप कुमार है और गोप कुमार यहाँ पर आप सबसे विद्या ग्रहण करने आए हैं। इस प्रकार से उनका इंट्रोडक्शन कराया और साथ ही साथ अपने जो भोज्य पदार्थ, मतलब जो भी वहाँ पर यज्ञ में भोग लगाया हुआ चीज़ें थी, भगवान ने वो स्वयं ग्रहण की और फिर स्वयं का उच्छिष्ट गोप कुमार को प्रदान किया। तो ये महालाभ गोप कुमार को वहाँ पर उपस्थित हुआ। ये लाभ प्राप्त करके गोप कुमार अत्यानंदित होकर भाव विभोर हो गया और अपने आप को कृतार्थ समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब मुझे जीवन की सारी सफलताएं प्राप्त हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। यही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय था कि साक्षात भगवान की विशेष कृपा मुझ पर हो। और इस वजह से वो बहुत ही अत्यानंदित वहाँ पर रहने लगा। वहाँ परमानंद पूर्वक रहते समय एक दिन महर्षियों ने मुझसे कहा, हे गोप वैश्यपुत्र, हम तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, शीघ्र स्वीकार करो। तो कई दिनों तक गोप कुमार महरलोक में रहने लगे, लेकिन महरलोक में रहते हुए गोप कुमार को जब देखा करते थे ऋषिगण, तो ऋषिगणों को लगता था कि ये गोप कुमार तो वैश्य वृत्ति का है, इसे हमें ब्राह्मणत्व देना चाहिए। और इस वजह से एक दिन उन ऋषियों ने गोप कुमार से कहा कि तुम शीघ्र ही ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम ब्राह्मण न होने के कारण हमारे जैसे यज्ञ नहीं कर सकते और तुम्हारा यहाँ पर आने का उद्देश्य भगवान यज्ञेश्वर का दर्शन करना है। तो यदि तुम भी अगर ब्राह्मण बन जाओगे, अगर तुम भी अगर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम अवश्य ही यज्ञ कर पाओगे और यज्ञ करोगे तो साक्षात भगवान यज्ञेश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो इसलिए हमसे तुम तुरंत ही ब्राह्मणत्व पद को प्राप्त करो। इस लोक के प्रभाव से ब्राह्मणत्व स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। तुम भी हमारे समान एक महर्षि होकर उन यज्ञेश्वर श्री जगदीश का सर्वदा दर्शन और पूजन करो। ऐसा इन सब ऋषियों ने गोप कुमार से कहा। इस बात को सुनकर गोप कुमार मन ही मन विचार कर बोले, हे ब्राह्मण, वैश्य देह प्राप्त कर मैं परम सुखी हूँ, क्योंकि इस देह के द्वारा ही प्रभु की और उनके भक्त विप्रों की सेवा कर अधिक सुख पाया जा सकता है। तो जब गोप कुमार को पूछा गया कि तुम ब्राह्मण तो स्वीकार करोगे, तो गोप कुमार ने मना कर दिया। तो मना क्यों किया, इसका कारण बता रहे हैं। वास्तविक कारण कुछ अलग था, लेकिन सब ऋषियों के सामने उन्होंने कुछ अलग कारण बताया। उन्होंने ऋषियों के सामने ये कहा कि मैं वैश्य ही ठीक हूँ, क्योंकि वैश्य होने के नाते मेरे अंदर जो सेवा भाव है, जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो स्वाभाविक हो जाती है। यदि मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा तो ब्राह्मणत्व प्राप्ति से सेवा भाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये किसी अन्य वर्ण का सेवा नहीं करता, जबकि वैश्य जो है अपने से श्रेष्ठ वर्णों का हमेशा सेवा में लगा रहता है। तो इस वजह से मुझे भगवान की और आपकी सेवा में बाधा उत्पन्न हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना। इस वजह से मैं ब्राह्मणत्व स्वीकार न करते हुए आप जैसे महान भक्तों की तथा भगवान की सेवा करने की मुझे तीव्र इच्छा होने के कारण मैं ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा गोप कुमार का कहना था। लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा था। उन्होंने क्या सोचा, मन ही मन विचार कर मैंने विप्र होना स्वीकार नहीं किया, अर्थात ब्राह्मण नहीं बना, क्योंकि यदि महर्षियों के मतानुसार ब्राह्मण तो अंगीकार करता हूँ, तब मेरी भी यज्ञ में ही संपूर्ण निष्ठा उत्पन्न हो जाएंगी। विशेषतः इन महर्षियों की निष्ठा केवल यज्ञ में है, अन्य किसी भी कर्तव्य में रुचि नहीं है। तो जब गोप कुमार ने सोचा, मन के अंदर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण तो स्वीकार कर लूँगा तो मुझे इन्हीं की तरह यज्ञ ही करते रहना होगा।
ब्राह्मण होने के नाते मुझे फिर अपने गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का त्याग करना होगा, और ब्राह्मण दीक्षित होने के बाद जो मंत्र प्राप्त होता है उसका उपयोग करके मुझे भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करनी होगी। तो गोप कुमार के मन में अपने गुरुदेव ने दिए हुए जो गोपाल मंत्र है या मदन गोपाल जी का मंत्र है, उस मंत्र को त्यागने की इच्छा नहीं थी। और साथ ही साथ वे ये सोचने लगे कि ये सारे जो ऋषिगण हैं ये उनका केवल एक ही कार्य है और वो है यज्ञ करते रहना। तो इस प्रकार से गोप कुमार के मन में वो विचार मन को नहीं भाया उसके, और इस वजह से गोप कुमार ने ब्राह्मणत्व स्वीकार करने से मना कर दिया। उस महर लोक में स्वर्ग की भांति स्पर्धा, मात्सर्य, काम, क्रोध और मद आदि रूप कोई दोष नहीं है। वहाँ भगवान यज्ञेश्वर की प्रीति के लिए केवल यज्ञ रूप उत्सव ही होते हैं। अन्य किसी प्रकार का उत्सव या विषय भोग आदि कर्म नहीं होते, किंतु यज्ञ समाप्त होते ही वे श्री यज्ञेश्वर अंतर्हित हो जाते थे और तभी मेरे हृदय में दुख का संचार होता था। तो यहाँ पर लिखा है कि क्यों मुझे ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करना। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने के बाद भगवान प्रकट तो होते हैं, लेकिन जब यज्ञ का हेतु पूरा हो जाए तो वापस भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर जब वे दर्शन नहीं देते तो मन को फिर से दुख होता है। तो इस प्रकार का वातावरण या इस प्रकार का भगवान के साथ आदान प्रदान गोप कुमार के हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा था, और इस वजह से वो ही उनके दुख का कारण भी था। और इस वजह से उनका फिर भी अभी महरलोक आ गए हैं, लेकिन महरलोक में आने के बाद भी उनके हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य रहा करता था। उसे ये लगता था कि मैं यहाँ पर भी भगवान की जैसी भक्ति करनी चाहिए, जैसी सेवा करनी चाहिए, वो सुख अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ महरलोक में भी। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया, श्री भगवान के उस विरह ताप को दूर करने के लिए मेरी इच्छा होती कि मैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर अक्षय वट की छाया में सदा श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करूं। महरलोक में रहने पर भी जब मैं पहले की भांति निर्जन में अपना मंत्र जप करता, तब श्री ब्रजभूमि के दर्शन की इच्छा से शोकातुर हो जाता। तो महरलोक में रहने के बाद भी गोप कुमार के मन में फिर से अपने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत होती, और साथ ही साथ जब वे मंत्र का जप करते और महरलोक में इधर उधर देखते तो उसे व्रजभूमि का स्मरण हो आता, और उस व्रजभूमि का स्मरण होने से उसका मन और भी विवल हो जाता, ये सोच के कि मैं वापस व्रजभूमि कब जाऊंगा। तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड उनके ये रहता है कि मैं व्रजभूमि, यही मेरे लिए प्रियतम स्थान है। लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान के विभिन्न दिव्य रूपों को देखने की भी तीव्र इच्छा थी। एक समय महातेजपुंज कलेवर के दिगंबर 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होने वाले कोई एक पुरुष ऊर्ध्वलोक से वहाँ आए। तो एक दिन महरलोक में जब वे नित्य नियम के भांति वैष्णवों की या ऋषियों की सेवा कर रहे थे, तो एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि ऋषियों की सभा में साक्षात चतुष्कुमारों में से एक कुमार सनत कुमार ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए। और जैसे ही वे उपस्थित हुए, गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो इतना दैदीप्यमान है, और इसके उपस्थित होते ही सभी के सभी ऋषिगण अपना यज्ञ कार्य छोड़कर इनका स्वागत करने में लग गए। तो ये देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन कुमार का दर्शन कर भृगु आदि महर्षियों ने यज्ञ अनुष्ठान परित्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक यज्ञेश्वर की भांति उनकी पूजा की। तो भक्तिपूर्वक जैसे वे भगवान यज्ञेश्वर की पूजा करते हैं, वैसी ही पूजा इन सभी ऋषि मुनियों ने ये 5 वर्ष के आयु वाले बालक की। तो स्वाभाविक है कि गोप कुमार के मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ, ये जो छोटा बालक है ये वास्तविक है कौन, जिसकी ये सारे ऋषिगण आदरपूर्वक पूजा कर रहे हैं। उसके मन में थोड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ। उन स्वच्छंदचारी कुमार के प्रस्थान करने पर मैंने महर्षियों से पूछा, वे बालक कौन थे, वे कहाँ वास करते हैं, और आपने उस बालक की पूजा क्यों की। तो ये प्रश्न स्वाभाविक गोप कुमार के मन में आया
क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी भी इस बालक के बारे में नहीं सुना था। फिर महर्षियों ने कहा, इनका नाम श्री सनत कुमार है। ये हम में ज्येष्ठ है और महान है, आत्माराम और आप्तकाम जनों के आदि आचार्य है तथा बृहद्व्रती अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने फिर इन सनत कुमार का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ये चतुष कुमारों में से एक कुमार है जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। उन्होंने कहा, हम भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु महर्षि ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि हम भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी के पहली संतानें हैं, इसलिए हम सभी से ज्येष्ठ है। केवल ये ज्येष्ठ नहीं, ये महान भी है। क्यों महान है? क्योंकि ये भगवान के महान परम भागवत भक्त है और इस वजह से भी हमारे आदरणीय हैं। उन्होंने और आगे कहा, ये आत्माराम है और आप्तकाम जनों के आचार्य भी है, मतलब इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती। और जो तपस्वी गण हमेशा इनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। ये बृहद्व्रती अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, मतलब आजन्म इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत लेकर रखा है। इस वजह से भी ये हम सभी गृहस्थी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ के ऋषिगण कहने लगे। इस महरलोक से ऊपर स्थित जनलोक के भी ऊपर जो तपोलोक है, ये वहाँ पर वास करते हैं। वहाँ इनके और भी 3 भाई हैं, वे भी इनकी भांति योगेंद्र है। तो यहाँ पर लिखा है कि महरलोक के ऊपर जनलोक होता है, जनलोक के ऊपर तपलोक होता है। तो ये चतुष्कुमार जो है ये तपलोक से आए हुए थे और तपलोक के ऊपर है सत्यलोक। तो सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। तो इन्होंने कहा कि उस तपोलोक में ये चतुष्कुमार जी निवास करते हैं और वहाँ पर और भी इनके 3 भाई जो है वो भी निवास करते हैं और ये सभी के सभी योगींद्र है, मतलब योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह तपलोक केवल बृहद्व्रत अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ही प्राप्त होता है। तो गोप कुमार के मन में वहाँ पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। तो ये देखकर ऋषियों ने कहा कि उस जगह पे जाना इतना आसान नहीं है और हम भी वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पर लिखा है कि वो जो लोक है, तपोलोक जो है, वो केवल बृहद व्रत मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, केवल ऐसे ही लोग उस तपोलोक में जाते हैं। अतएव महरलोक और जनलोक से भी तपोलोक का वैशिष्ट्य है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस महरलोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है तपोलोक। उस तपोलोक में महरलोक स्थित प्रजापति सुख से भी कोटि गुना अधिक सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर अभी ऋषिगण बता रहे हैं गोप कुमार को कि जिस प्रकार का सुख का अनुभव तुम्हें इस महरलोक में हो रहा है, उससे कई कोटि गुना जो सुख है वो उस तपोलोक में प्राप्त होता है और ये जो सुख है इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हमारे जैसे गृहस्थों के लिए श्री यज्ञेश्वर जिस प्रकार पूज्य है, ये श्री सनत कुमार भी उसी प्रकार पूजनीय है। विशेषतः वे श्री भगवान के अवतार और परम भागवत है, इसलिए हमने यज्ञादि अनुष्ठानों को त्याग कर भी इनकी पूजा की। तो अब ये गोप कुमार को बता रहे कि क्यों हमने हमारा यज्ञ अनुष्ठान त्याग करके इन सनत कुमार की उपासना की, क्योंकि ये भगवान के अवतार भी है, शक्त्यावेश अवतार है और साथ ही भगवान के महान परम भागवत भक्त भी है। इस वजह से हमने सारे यज्ञ अनुष्ठान को त्याग करके सबसे पहले इनका सम्मान किया, क्योंकि इनका सम्मान करना भगवान के सम्मान करने जैसा ही है, ऐसा उन्होंने कहा। श्री गोप कुमार ने कहा, यह सुनकर मैंने मन ही मन विचार किया कि उस तपोलोक में कैसा सुख है, वहाँ पर इन सनत कुमार की भांति कितने योगींद्र वास करते हैं तथा उनके पूजनीय श्री भगवान कैसे हैं। तो मन के अंदर गोप कुमार के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पर ये योगींद्र निवास करते हैं और वहाँ पर भगवान के पूजनीय अवतार या भगवान जो पूजनीय रूप में इनके द्वारा सेवित है, वे भगवान का स्वरूप कैसा है, ये भाव गोप कुमार के मन में था। केवल और केवल भगवान के विशिष्ट रूप का दर्शन देखने के लिए वे तपोलोक जाने की उनके मन में इच्छा जागृत हुई।
इस प्रकार उनके दर्शन की इच्छा से मैं एकाग्र चित्त से अपने मंत्र का जप करने लगा। जप के प्रभाव से मैं भी सनत कुमार के समान परम तेजस्वी हो गया और अति वेग पूर्वक उस तपोलोक में जा पहुंचा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि गोप कुमार के मन में भगवान के दर्शन की लालसा इतनी तीव्र थी कि उस चीज़ का संकल्प करके अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसका जाप करने लगे और कुछ ही दिनों में इस दर्शन की इच्छा से अपने मन को एकाग्र चित्त करके उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और तुरंत ही वे तपोलोक जाकर पहुंच गए। अब तपोलोक में गोप कुमार जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है इसका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवत ग्रंथ की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय।